नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से टेक्नीशियन ऑपरेटर प्लांट अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग इस वेबसाइट पर चले आओगे, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है एंड दोबारा से अपना फर्स्ट नेम फिलअप करके आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मिडल नेम फिल करना है, दोबारा से मिडल नेम फिल करके कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है, फिर यहाँ पर दोबारा से लास्ट नेम फिल करके कंफर्म करना है। अब देखो, नाम में आपका फर्स्ट मिडल लास्ट से मतलब ये है, जैसे मेरा नाम है राज कुमार विश्वकर्मा, तो देखो राज जो है हमारा फर्स्ट नेम है, कुमार मेरा मिडल नेम है एंड विश्वकर्मा मेरा लास्ट नेम है। यदि मेरा नाम सिर्फ राज विश्वकर्मा होता तो मैं राज लिखता फर्स्ट नेम में, विश्वकर्मा लिखता लास्ट नेम में। अगर मेरा नाम सिर्फ राज रहता तो फिर उसको फर्स्ट नेम में फिलअप करके आगे बढ़ जाता। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद दोबारा से यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर फिल करके कंफर्म करना है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर का, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शनल दूसरा मोबाइल नंबर भी है। पर्सनल मोबाइल नंबर के अलावा कोई और भी मोबाइल नंबर है तो वो भी आप लोग फिलअप कर सकते हो। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है, दोबारा से ईमेल आईडी फिलअप करके कंफर्म करना है। ईमेल आईडी फिल करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी में मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर बीच में @ आ रहा है, तो @ के पहले का जो भी आपके ईमेल आईडी में कंटेंट है उसको यहाँ पर फिलअप करोगे। बीच में यहाँ पर @ आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लोगे। डोमेन नेम में यदि आपका gmail.com है तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर gmail.com है, वो आ जाएगा। एंड आगे यहाँ पर तो ये नीचे वाले बॉक्स में जब आप लोग कंफर्म करोगे ईमेल आईडी तो यहाँ पर आपको अपना पूरा ईमेल आईडी एक साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा पूछेगा, कैप्चा देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली इस बॉक्स में अपना कैप्चा फिलअप करोगे। कैप्चा आपको यहाँ पर बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा, सेम वैसे ही फिलअप कर देना है। अगर एक कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा कैप्चा रिलोड हो जाएगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर बगल में एक सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो ऊपर यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि हमारा जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही मुझे मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली नीचे स्वाइप करोगे। नीचे स्वाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। देख सकते हो, एक सेकेंड इसमें इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर साइड में चूज फाइल का बटन आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करके यानी क्लिक करके अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे एंड अपलोड हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप लोग चाहो तो यहाँ पर कैमरा से भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर स्कैन यहाँ पर अपलोड करोगे तब वो फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कैप्चर करोगे वो फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। एक सेकेंड, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर साइड में छोटा छोटा 2 बॉक्स आ रहा है, मैं जूम करके दिखाऊं तो इसको आपको कंफर्म करना है, टिक करके वेरीफाई करना है कि जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया वो फोटोग्राफ सही है एंड सिग्नेचर सही है। दोनों पर क्लिक करने के बाद साइड में यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। देख सकते हो जो आप लोग फोटोग्राफ अपलोड करोगे वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल से अपलोड करने के बाद आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। जैसे कि एसएससी वगैरह के फॉर्म में एक लाइव फोटो कैप्चर करना होता है, तो उसके लिए सिंपली वहाँ पर नीचे कैप्चर का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके कैप्चर करोगे। या फिर नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ था, क्यूआर कोड पर क्लिक करके उस क्यूआर कोड को दूसरे के मोबाइल से गूगल लेंस से स्कैन करोगे। उसके बाद एक लिंक ओपन होगा, लिंक में ओपन करके अपना फोटो कैप्चर कर दोगे एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर वो फोटो अपलोड हो जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड स्टेप पर, जहाँ पर हमें सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्ट आ चुका है टेक्नीशियन ऑपरेटर या फिर प्लांट अटेंडेंट, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रेड पूछ रहा है, तो ट्रेड में आपको जो भी है आपका जो भी ITI है उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर ट्रेड सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हो या फिर अदर आउटसाइड राजस्थान स्टेट से हो।
अदर स्टेट से हो तो फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, राजस्थान के हो तो फिर राजस्थान सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आपसे आपका कैटेगरी पूछ रहा है, यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यदि आप लोग ओबीसी से आते हो तो फिर यहाँ पर बताना पड़ेगा आप लोग क्रीमी लेयर से आते हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर। यदि आपके परिवार का वार्षिक इनकम 8 लाख से अधिक है तब आप लोग क्रीमी लेयर से आओगे, यानी बिलोंग करते हो। एंड यदि 8 लाख से कम है तब आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो। यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हो, प्रीफरेंस ऑफ कंपनी 1, प्रीफरेंस ऑफ कंपनी 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपनीज हैं। पहला है यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम एंड दूसरा है यहाँ पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो जिसमें आप लोग सबसे पहले सिलेक्शन लेना चाहते हो उसको पहले नंबर पर सिलेक्ट करोगे, एंड जिसमें दूसरे नंबर पर लेना चाहते हो उसको दूसरे नंबर पर सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर स्टेट आपका पूछ रहा है किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। तो जैसा कि मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो फिर अदर स्टेट सेलेक्ट करोगे। अभी क्या है, मैं राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एससी ऊपर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर ही एससी सेलेक्ट करूँगा। यदि सपोज दैट आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तब आपका यहाँ पर जनरल सेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र का नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इश्यू डेट बताना पड़ेगा किस डेट को इश्यू हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डमी नंबर यहाँ पर जल्दी से एंटर कर देता हूँ क्योंकि मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ इश्यूएंस पूछ रहा है किस डेट को आपने इश्यू कराया हुआ, तो वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे दे EWS सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं देना है, वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है तो इसको आपको छोड़ देना है। नीचे आओगे तो मैं पूछ रहा है कि आप लोग 40% या फिर उससे अधिक परसेंट के साथ आप लोग विकलांग हो, यानी एक आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। उस पर यदि आप 40 यदि कोई डिजेबल पर्सन होता है तो उसका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, एंड उसमें यदि 40% से अधिक है तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर इसको नो करना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो डिजेबल पर्सनस के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, यदि यस करता है तब इसको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा, नहीं तो इसको सिंपली नो करना है। आगे हो गए थे, मैं पूछ रहा क्या आप लोग ट्रांसजेंडर हो, यदि कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है तो उस केस में यहाँ पर यस करना है, नहीं तो इसको नो करना है। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है जो फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यदि आप लोग मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर हो सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यदि आप लोग का शादी नहीं हुआ है उस केस में आप लोग अनमैरिड सेलेक्ट करोगे, शादी हो गया तो मैरिड, यदि कोई विधवा वगैरह है तो उसके लिए अदर ऑप्शन दिखा हुआ है। तो चलिए मैं अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग विद्युत निगम लिमिटेड के एम्प्लॉई हो, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके परिवार में कोई इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था 1917 में, उसके उस टाइम में कोई रिपेट्रिएटेड यानी कि कोई उससे आप लोग बिलोंग करते हो, कोई पर्सन आपका था जो उसमें मारा गया था, ऐसा है कुछ है, तब आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक्स प्रिजनर हो जो कि गवर्नमेंट या फिर किसी निगम के अंडर काम किया हुआ है। प्रिजनर बोले तो अपराधी से होता है, तो यदि आप लोग प्रिजनर हो गवर्नमेंट या फिर किसी निगम के, दूसरे केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है और भी कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, इसको आप लोग पढ़ोगे, इसको ऐसा नो करोगे, सिंपली यहाँ पर नो ही रहेगा ज़्यादातर लोग के। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक सर्विसमैन हो या फिर डिजेबल्ड एक सर्विसमैन हो, यानी कि एक सर्विसमैन का बोले तो यदि आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब फोर्स में यदि काम कर चुके हो, रह चुके, सर्विस कर चुके हो, या फिर डिजेबल्ड सर्विस के दौरान यदि किसी प्रकार से डिजेबल्ड हो गए हो तो उस केस में यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो पूछ रहा है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है सेम निगम में, यानी कि जिस निगम में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उसी निगम में यदि आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तब आप लोग यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप लोग यहाँ पर सहारियस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये कोई कैटेगरी होगा सहारियस कैटेगरी, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हो, तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो यदि आप लोग सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर रिलीजन पूछ रहा है, आपका धर्म पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करोगे। धर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हो माइनॉरिटी में आता है, माइनर कैटेगरी में आता है, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, यानी कि आपका देख सकते हो राष्ट्रीयता पूछ रहा है, तो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, यानी भारतीय हो। फिर यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर्स आपको सिलेक्ट करना है, टोटल यहाँ पर 6 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका सेंटर है इसमें से 6 सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो 6 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। 6 सेंटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं भरतपुर 2 बार हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ।
ये जल्दी जल्दी मैं 6 सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 6 सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डेट मंथ ईयर आप लोग सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका डेट है एंड यहाँ पर मंथ है, एंड उसके बाद यहाँ पर ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। यदि यस करते हो तो फिर जुड़वा जो आपका भाई या फिर बहन है उसका नाम, जेंडर वगैरह आपको बताना पड़ेगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम बताना होगा। फादर के बाद यहाँ पर नीचे मदर का नाम बताना होगा। यदि आपका शादी हो गया तो फिर यहाँ पर हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम आप लोग बताओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यदि आप मैरिड हो उस केस में आपको वाइफ या फिर हस्बैंड का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी बताना पड़ेगा, एंड कितने आपके बच्चे हैं वो भी बताना पड़ेगा। उसमें से कितने देख सकते हो डिजिबिलिटी के साथ यहाँ पर जन्मे हैं या फिर उसका अदर डिटेल देना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ के अपने अकॉर्डिंग डिटेल दोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस बताना है, यानी कि प्रजेंट एड्रेस बताना होता है। प्रजेंटली आप लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको देना होगा। नीचे यहाँ पर परमानेंट यानी कि अस्थाई पता, जहाँ के आप लोग अस्थाई निवासी हो वहाँ का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। यदि दोनों आपका सेम है तो उस केस में ऊपर एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद नीचे का एड्रेस अपने आप फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ी दिखाई देगा, कितना फीस आपको पे करना है। मेरे केस में 500 रुपये आया है। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करोगे। यदि आपका सभी डिटेल्स सही होगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, नहीं तो यदि कहीं पर एरर होगा तो वहाँ पर लाल कलर से लिख कर आ जाएगा कि कहाँ पर आपने गलती किया हुआ है। सब कुछ सही करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब मुझे देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना होगा। इसमें सबसे पहले सेकेंडरी का डिटेल देना है, यानी कि क्लास 10 का डिटेल देना है। इसमें यहाँ पर पूछ रहा है अपीयर्ड या फिर पास्ट। यदि आप लोग अपीयरिंग में हो यानी कि अभी पढ़ाई कर रहे हो क्लास 10 का, तो उस केस में अपीयर्ड लिखना है, नहीं तो सिंपली इसको पास्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर बोर्ड पूछेगा तो जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करोगे। तो मैं चलिए एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग पूछेगा तो डेट ऑफ पासिंग में आप लोग डेट सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करोगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करोगे। परसेंटेज में आपका मार्क पूछेगा तो जितना भी परसेंट आपने पाया था वो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। फिर यहाँ पर ग्रेड पूछेगा तो मैं फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ITI का डिटेल आपको देना है। ITI में देख सकते हो सबसे पहले अपीयर्ड या फिर पास। यदि आप लोग ITI के फाइनल ईयर में हो तो उस केस में अपीयर्ड सेलेक्ट करोगे, नहीं तो यहाँ पर पास्ट सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रीम पूछेगा, यानी कि किस ट्रेड से आप लोग ITI कर रहे हो, तो इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि मैंने शुरू में इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया था। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग पूछेगा, क्योंकि मैंने पास्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको इसका डिटेल भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो जो भी आपका परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बता देना है। फिर यहाँ पर क्लास पूछेगा तो फर्स्ट में सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे आऊँगा तो पूछ रहा है कि आपको देवनागरी हिंदी का जो लैंग्वेज वो आता है, तो इसको मैं यस कर दूँगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ अदर लैंग्वेज डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज बताना है, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। यहाँ पर आप लोग 3 लैंग्वेज बता सकते हो। जैसे पहले मैं हिंदी लिख दूंगा, दूसरे में यदि राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है तो यहाँ पर जो जो एड्रेस लैंग्वेज आपको आता है वो यहाँ पर लिखोगे। मुझे सिर्फ हिंदी आता है तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा। हिंदी लिखने के बाद इसका प्रीफरेंस आपको देना पड़ेगा। रीड मीन्स हिंदी मैं पढ़ सकता हूँ, राइट मीन्स हिंदी लिख सकता हूँ, स्पीक मीन्स हिंदी बोल सकता हूँ। मेरे केस में तीनों अप्लीकेबल है तो मैं तीनों सिलेक्ट कर लूँगा। आपके केस में कोई अदर लैंग्वेज है तो उसका भी नाम लिखोगे एंड उसका प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। देख सकते हो लिख कर आ चुका है वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि मेरे सभी डिटेल्स सही फिलअप किया है। इसको ओके करूंगा। फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर मुझे अपना डिटेल्स वेरीफाई करना होगा। प्रीव्यू आएगा मेरे फॉर्म का। तो अभी जो मैंने फॉर्म भरा है उसका पूरा यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है। सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैच करनी है अच्छे से। यदि आपने कोई डिटेल्स यहाँ पर गलत भरा है तो उसको आप लोग सही कर सकते हो। नीचे यहाँ पर बैक का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। यदि आपको लगता है सब कुछ आपने सही फिलअप किया तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इसको आप लोग सिंपली टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक बटन आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आएगा कि एक बार आपने इसको कंफर्म कर दिया तो फिर इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसको आपको ओके करना है। फिर से एक बार पूछेगा दोबारा से, तो इसको ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हो जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट तो हो चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करना है। साथ ही में एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आपकी जो भी डिटेल्स है उसको एक कागज़ पे आप लोग लिखोगे, यानी कि मैं फला फादर मतलब अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह लिखोगे, क्वालिफिकेशन वगैरह लिखोगे एंड उसके नीचे लिखोगे जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में भरा वो बिल्कुल सत्य है। यदि उसमें कोई गलत होती है, कुछ भी डिटेल आपने गलत भरा तो आपका जिम्मेदारी है।
ये सब लिखने के बाद उसको आपको अपलोड करना होगा, उसका फोटोग्राफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर चूज फाइल का बटन है, यहाँ पर ऊपर आप लोग लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करोगे, नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करोगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप लोग आओगे यहाँ पर फाइनल स्टेप पर, जहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, कितना रुपया पेमेंट करना है, फिर यहाँ पर कैप्चा आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लाइव जल्दी से कैप्चा फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको पेमेंट करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, फिर यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, फिर यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, फिर वॉलेट के थ्रू यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू, या फिर सबसे ईजी जो तरीका मुझे लगता है वो यूपीआई क्यूआर है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। सिंपली आप लोग किसी के फ़ोन से या फिर किसी का भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर अपना देख सकते हो क्यूआर कोड स्कैन करोगे। एक सेकेंड, अभी इंटर योर यूपीआई आईडी, तो यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले अपना यूपीआई आईडी डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक डमी यूपीआई आईडी डाल लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी बोल रहा है कि यूपीआई अवेलेबल नहीं है। कोई ना, मैं सही एक यूपीआई इंटर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो क्लिक करूँगा तो अभी जब सही यूपीआई आईडी आप लोग एंटर करोगे तो वहाँ से पेमेंट करो, या फिर नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक करोगे, तभी आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है। अब इस क्यूआर कोड को किसी भी ऐप से स्कैन करो, स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दो, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पेमेंट कर लोगे। अगर इतने तक के प्रोसेस में आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।